कि हमारे जमालपुर मुंगेर के बारे में बात करते हैं हम लोग कि क्या है न्यूज़। तो मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं ज्ञानी गुरुजी। सुबह 6 से 9 और शाम 4 से 6 बजे के बीच खुलेगी सब्जी व फल की दुकानें। कार्यालय के परिचय पत्र के आधार पर निजी वाहनों की होगी आवाजाही। यानी कि अगर आप बिजनेस में काम करते हैं तो उसका जो पत्र है उसको आपको दिखाना होगा, मतलब कि परमिशन लेटर कह ले एक तरीके से, तो ही आपको आवाजाही का अनुमति मिलेगा। तो ये सारा सीन अभी चल रहा है जमालपुर मुंगेर में और पूरे बिहार में कह ले तो बहुत सही है। लेकिन ये है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं साफ बता दूं, क्योंकि मेडिकल की जो स्थिति है हमारे ज़िले में और हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है पटना में भी, जब डॉक्टर्स खुद एक डॉक्टर इलाज कराने के लिए गए तो उनका इलाज नहीं हुआ और उनका डेथ। तो ये लॉकडाउन कराने से अगर मान लेते हैं हम लोगों के बीच कुछ संक्रमित लोग रहेंगे ही रहेंगे और उनका टेस्टिंग नहीं होगा तो कहाँ से कुछ हो पाएगा। तो अभी फिलहाल बिहार सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है, कर दिया है। पहले हमारे ज़िले में लॉकडाउन 16 तारीख तक लगा था, फिर अभी बढ़ा के फिर इसको 31 तारीख तक कर दिया गया, 31 जुलाई तक। लेकिन इससे कोई समाधान नहीं होना है। पिछले लॉकडाउन में तो चलो ये था कि हम लोग तैयार नहीं थे, तैयारी कर रहे थे, मोदी जी कह रहे थे, लेकिन तैयारी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्थिति है मेडिकल की, हमारे हॉस्पिटल्स की, वो जस का तस है। और मैं आप लोग ने सुना ही होगा कि टेस्टिंग का संख्या कमी होते जा रहा है। तो टेस्टिंग अगर नहीं होगा सही से तो फिर कैसे पता चलेगा। तो खैर अब सरकार का मन है कि उनको लॉकडाउन कराने से ठीक हो जाएगा। जी हाँ, सही है कि आवाजाही कम हो जाएगी, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में कम आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा संक्रमित लोग मिल रहे हैं। लेकिन संक्रमित लोगों को जो जाँच कराने के लिए जा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मैं संक्रमित हूँ, हो सकता है, और मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो हॉस्पिटल्स अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो कह ले जर्जर स्थिति वाली सीन है पूरे बिहार की अभी के समय में, मैं कह लूँ। और ये होना ही था क्योंकि बिहार का इस तरह का वो नहीं था जो कि ये बीमारी से लड़ सके। बिहार का जो भी सिस्टम कह ले या फिर मेडिकल स्टेटस, एक व्यापारी का मोबाइल वगैरह, एक व्यापारी का स्टाफ से मारपीट कर लिया। टाइगर, आप लोगों को पता होगा, टाइगर जो कि बाइक से घूमते रहते, ये मुंगेर का कहानी है। ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए जोर ज़बरदस्ती, क्योंकि ये सारा वो लोग रक्षक कहलाते हैं और रक्षक भी अगर भक्षक हो जाएंगे तो सही नहीं है। और वो लोग होते हैं बड़े समझदार, सेंसिबल होते हैं, लेकिन क्या है पूरा मामला मुझे नहीं पता है। और ये न्यूज़ में आया है कि इन्होंने ऐसा बेकापुर मुंगेर में ऐसा छीना झपटी वाला कहानी किया है। तो जो भी टाइगर ने किया है ये काम, उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर हो। अभी मैं आपको बता दूं सेंट्रल बैंक जमालपुर के बारे में। सेंट्रल बैंक जमालपुर का जो शाखा है स्टेशन रोड के पास, वहाँ पे एक संक्रमित मिला है, कार्य करता है वहीं का एम्प्लॉई है, वो संक्रमित मिला है। तो बैंक तो बंद रहा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी वहाँ पर सैनिटाइजेशन वगैरह काम चलेगा और बाकी सारे बैंक स्टाफ को भी क्वारंटाइन वगैरह किया जा सकता है, क्योंकि एक बैंक कर्मी है और मेरे ख्याल से ज़्यादा बैंक स्टाफ भी नहीं है सेंट्रल बैंक में। तो मैं यही कहूँ कि अगर आपका खाता बैंक में है, सेंट्रल बैंक में है, तो अभी इस महीने पूरा छोड़ ही दो, समझ लो 31 के बाद ही सेंट्रल बैंक को की तरफ जाना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लोग अपना जो सेंट्रल बैंक का वो होता है, अगर आप लोगों ने एटीएम बनवा रखा है तो एटीएम से कारोबार कर लो, और अगर पैसा जमा करना है तो कहीं और से कोई जुगाड़ लगा लो, कोई ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांसफ़र वगैरह कर ले तो ठीक है। लेकिन बैंक का जो शाखा है वहाँ पे अभी जो मुंगेर रोड में है वहाँ पे जाना का कोशिश मत कीजिएगा। इस महीने पूरा का पूरा छोड़ दीजिएगा, मेरा सलाह मानिए। टिपटॉप गली में एक ही परिवार से 8 लोग संक्रमित मिले, मोहल्ला सील करने की मांग। टिपटॉप गली में बता दूं आप लोगों को, मेन सदर बाज़ार मार्केट की तरफ ही पड़ता है, 1 नंबर काली की तरफ है वो एरिया पूरा। वहाँ पे एक ही परिवार से 8 लोग मिले हैं, ये पेपर में आया है। अब हम लोग बात करेंगे जो कि पुल ढह गया है, और आपसे मैं पूछूंगा एक सवाल जिसका कि जवाब आप लोग ज़रूर कमेंट करके दीजिएगा कि 263 करोड़ में ये पुल बनी है, 8 साल का समय लगा और ये पुल ये है वो पुल का। ये बीबीसी न्यूज़ में आया है। बिहार की ये तस्वीर नीतीश सरकार के कामकाज पे उठाती है सवाल, गंभीर सवाल। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और ये पुल ढह गया, आप लोग ने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा।
और इसी तरीके से मेडिकल की जो स्थिति है, मेडिकल या हॉस्पिटल्स की स्थिति है, चरमरा सी गई है बिहार में। मैं बिहार में हूँ, मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ। और जिस तरीके से ये पुल ढहा है, उस तरह से मेडिकल का सिचुएशन भी बिहार में ढह गया है। आए दिन मैं ट्विटर पे और सोशल नेटवर्किंग पे देखता रहता हूँ कि पटना पीएमसीएच के बाहर मरीज पड़े हुए हैं, लेकिन उसको उठाने वाला कोई नहीं है। और इसी तरीके से आज ये पुल जो ढह गया है, 200 समथिंग 250 पौने 300 करोड़ रुपए में बना ये पुल 8 साल में बन के तैयार हुआ। अभी 16 जून को इसका उद्घाटन किया नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और देखिए 29 दिन में ही ये पुल अपना, तो आप लोग क्या बोलिएगा, अगर सच में 260 करोड़ माने 260 करोड़ में अगर इसमें लगता वाजिबन तौर पे, अगर इस पुल में 200 करोड़ भी लग जाता, अब मतलब मैं क्या बोलूँ इसको, इस पुल को बनाने में क्या खर्चा आया होगा ये मैं कैसे अनुमान लगाऊं। 8 साल भी लगे, 8 साल की मेहनत भी बर्बाद हुई, और फिर से जब ये पुल बनेगा फिर से 8 साल लगेगा या क्या होगा। तो 8 साल पहले बर्बाद हुआ, पब्लिक का पैसा 260 करोड़ रुपया वो बर्बाद हो गया। और क्या बोल सकते हैं, ये नीतीश सरकार को इसमें थोड़ा सा एक्शन लेना होगा कि इस पुल को जिस कंपनी ने बनवाया है उसके ऊपर एक्शन लें अच्छे से, तबीयत से आएगा। तो होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।